मॉडल वर्ब्स होते हैं सारे एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट जितने भी होते हैं सब वो वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं शुड को। अब शुड सीखना है तो शुड के कितने टाइप्स होते हैं वो भी तो सीखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट सभी के बेसिक से एडवांस तक आपको सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको मॉडल वर्ब्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सच बोल रही हूँ। तो पहले शुड की बात करते हैं। शुड में हम लोग को क्या क्या सीखना है? शुड बी, should have to, should have had, should have been, should have had to। तो शुड में इतने सारे टाइप्स होते हैं, तो वुड के, कैन के, कुड के, मे, माइट, मस्ट कितने सारे यूजेस होंगे। तो सबसे पहले शुड को समझते हैं। शुड होता क्या है? तो शुड का सेंस होता है चाहिए। ये हम बहुत ही कॉमन है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये जनरली हम यूज करते हैं किसी को एडवाइस देने या फिर लेने के लिए। जैसे किसी को एडवाइस हम दे रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो एडवाइस दे रहे हैं ना। या फिर हम किसी से एडवाइस लेते हैं, क्या मुझे वो कलम खरीदनी चाहिए। तो शुड का यूज आप कब कीजिएगा? जब आपको एडवाइस देनी हो या फिर किसी से एडवाइस लेनी हो। और चाहिए के लिए ना हम ऑट टू का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज हम कब करते हैं? जब अपने से बड़ों के लिए हम यूज करते हैं ना कोई सेंटेंस। मान लीजिए आप किसी स्कूल के टीचर से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसके सेंटेंस में लास्ट में चाहिए है, तो शिक्षक जो आपके टीचर है वो आपसे बड़े हैं ना, तो उस सेंस में आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। शुड का यूज तो कर ही सकते हैं, प्लस ऑट टू का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब बच्चों का एडवाइस देते हुए कहते हो ना तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड गो टू स्कूल। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। आपको ऑफिस जाना चाहिए। मान लीजिए आप बड़े को बोल रहे हैं ना कि आपको ऑफिस जाना चाहिए, तो बड़े अपने से बड़ों की जब बात करेंगे तो आप ऑट टू का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, तो यू ऑट टू गो टू ऑफिस, या फिर आप यू शुड गो टू ऑफिस भी बोल सकते हैं। अगर आपने कहीं देख लिया कि यू ऑट टू गो टू ऑफिस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑट टू का यूज हम जनरली अपने से बड़ों के लिए करते हैं और शुड का यूज हम सभी के साथ, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, आपको वहां जाना चाहिए। ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं ना कि आपको वहां जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। यू शुड गो देयर मतलब आपको वहां जाना चाहिए। अब शुड तो क्लियर हो गया। शुड का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे सेंटेंस में चाहिए, एडवाइस देना या लेना हो, तब हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन अभी शुड का तो बहुत सारे टाइप्स है, बेसिक से एडवांस है, वो भी सब सीखते हैं। तो अब है हमारा शुड बी। अब बी का मतलब होना होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए। अब ये ध्यान देना, होना चाहिए, इसका सेंस कैसे निकलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वो एग्जांपल ध्यान से सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुड बी का यूज हम जनरली किस सेंटेंस में करते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं से घूमकर घर वापस जा रहे हैं। अब गाड़ी से जा रहे होंगे, पैदल जा रहे होंगे, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, बस आप घर जा रहे हैं। तो रास्ते में आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन कहाँ होंगे। तो उस समय आप बोलेंगे कि मेरे छोटे भाई या बहन को घर पर होना चाहिए। होना चाहिए बोल रहे हैं ना, घर पर होना चाहिए, या फिर स्कूल में होना चाहिए। तो इस वाले सेंस में ना आप शुड बी का यूज कीजिएगा। जब आपको वो चीज होनी चाहिए, जैसे कि हमारा एग्जांपल है, उसे स्कूल में होना चाहिए। हम बता रहे हैं अपने फ्रेंड को कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, तो उसे स्कूल में होना चाहिए के लिए बोलेंगे ही शुड बी इन स्कूल। ही शुड बी इन स्कूल मतलब इसको स्कूल में होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस। ही शुड बी इन द ऑफिस, उसे ऑफिस में होना चाहिए। अब शुड बी का यूज हम कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा शुड हैव बीन। हम लोगों ने अभी जो शुड बी देखा ना, शुड बी का मतलब होना चाहिए। होना चाहिए का हम जब पास्ट करेंगे कि होना चाहिए था, तब हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। यानी कि शुड बी का पास्ट होता है शुड हैव बीन। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि आपका छोटा भाई या बहन कहाँ होंगे, तो आपने बोला था ना उसे घर पे होना चाहिए। लेकिन आप जब घर पहुंचे तो देखिए आपका भाई या बहन नहीं है, तो आप उस वाले सेंस में आप बोलते हो कि उसे घर पे होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। उसे होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। तो इस वाले सेंस में आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे, कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं ना कि उसे स्कूल में होना चाहिए था। शुड हैव बीन इन द स्कूल मतलब उसे स्कूल में होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। ही शुड हैव बीन एट होम। प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे ना, तब शुड बी का यूज करेंगे। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे कि होना चाहिए था, तब हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। अब है शुड हैव। शुड हैव का जनरली हम दो तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। एक सेंटेंस है विदाउट वर्ब।
पास होना चाहिए, जिसका मीनिंग हो सकता है पास होना चाहिए, चाहे वो आपके पास कार होनी चाहिए या फिर मोबाइल होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो विदाउट वर्ब होगा और एक में वर्ब होगा, चाहिए थी। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि विदाउट वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और भी अच्छे से पता चलेगा। जैसे अगर हम वर्ब चाहिए थी की बात करें तो उसमें कैसे सेंटेंस आएंगे, आपको वहां जाना चाहिए था। चाहिए थी वाले जो क्या यानी कि हम लोग का शुड हैव का यूज होगा, चाहिए था तो हम बोलेंगे शुड हैव गॉन देयर। इसमें हम लोगों ने वर्ब का यूज किया ना, तो वर्ब हम लोगों ने पहले देखा कि वर्ब का यूज होगा, तो यू शुड हैव गॉन देयर मतलब आपको वहां जाना चाहिए था। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पर। तो जब आपको किसी को इस तरह की एडवाइस देनी होगी ना कि आपको वहां पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको वहां जाना चाहिए था, तो आप उसमें शुड हैव का यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने वर्ब के साथ चाहिए थी वाला सेंस के लिए किए। अब हमारा शुड हैव में और एक सेंस था ना, विदाउट वर्ब पास होनी चाहिए, उसका भी एग्जांपल देखते हैं कि उसे कैसे एग्जांपल में यूज करते हैं हम। तो शुड हैव का हम यूज विदाउट वर्ब पास होना चाहिए वाला सेंस के लिए करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं ना उसके पास बाइक है नहीं, हम बोल रहे कि आपके पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। यह इस सेंटेंस में वर्ब का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि हम लोगों ने पहले देखा विदाउट वर्ब होगा तो वर्ब का जिक्र तो किया ही नहीं जाएगा, इसलिए हम लोगों ने वर्ब का जिक्र नहीं किया है। तो जब आपको पास होनी चाहिए वाली सेंस बोलना होगा ना कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, तो आप शुड हैव विदाउट वर्ब के साथ यूज कीजिएगा। जैसे आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। इसी तरह से आपके पास मोबाइल होने चाहिए, यू शुड हैव मोबाइल। तो इस तरह के सेंटेंस आप शुड हैव लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। शुड हैव हैड, अब हम लोगों ने शुड हैव का यूज देखा ना, प्रेजेंट की बात कर रहे थे ना, पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, तो वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, अभी है नहीं लेकिन तुम्हारे पास वो होनी चाहिए थी, पास्ट की बात करेंगे तब हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे कि आपके पास वो होनी चाहिए तब आप शुड हैव का यूज करेंगे, और जब आप पास्ट की बात करेंगे कि आपके पास वो होनी चाहिए थी तब आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल है हमारा, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, प्रेजेंट की बात की तो हम लोग बोले थे यू शुड हैव अ बाइक। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड अ बाइक। यू शुड हैव हैड अ बाइक। जब प्रेजेंट में कोई चीज पास होने की बात करेंगे तो शुड हैव का यूज करेंगे, जब पास्ट में कोई बात होनी चाहिए थी बोलेंगे तब शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। शुड हैव, आपको वहां पर जाना चाहिए। हम एडवाइस देते हैं किसी को कि आपको वहां पर जाना चाहिए, तो हम सिंपली एडवाइस देते हुए क्या बोलेंगे, यू शुड गो देयर। सिंपल तो हम बोल रहे हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, हम एडवाइस दे रहे तो हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। शुड का यूज भी तो हम लोगों ने सीखा कि एडवाइस देने या लेने के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या बोले, वहां आपको वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर। आपको वहां पर जाना चाहिए, सेंटेंस में देखिए आपको थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें हम लोगों ने बोला आपको वहां पर जाना चाहिए, प्रेजेंट की बात की है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपको वहां पर जाना चाहिए था, पास्ट की बात कर दी है, तो बोलेंगे यू शुड हैव गॉन देयर। पास्ट में बात की है ना, इसलिए यू शुड हैव गॉन देयर, सेंटेंस चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में ऐसा हो आपको पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा फोर्स पॉसिबिलिटी ज्यादा करके बोल रहे हैं ना कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको लिखना ही चाहिए, आपको वहां पर जाना ही चाहिए, तो ये वाला जो सेंस आ रहा है ना, आप बोलने से ही समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। एडवाइस देते हुए तो हम सिंपल बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। शुड हैव टू का जो सेंटेंस होगा ना वो इस तरह से होगा, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए। जैसे हमारा था आपको पढ़ना ही चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी। आपको जाना चाहिए तो यू शुड हैव टू गो। आपको करना चाहिए यू शुड हैव टू डू। तो आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ही चाहिए हम बोल दे रहे हैं ना, थोड़ा फोर्स देकर बोल रहे हैं ना कि आपको ये काम करना ही चाहिए, तो उसमें शुड हैव टू का यूज करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है हमारा शुड हैव हैड टू, पास्ट में कोई चीज करनी ही चाहिए थी। अभी हम लोगों ने शुड हैव टू का यूज देखा ना, शुड हैव टू में क्या करना ही चाहिए, प्रेजेंट में बोल रहे थे ना आपको वो काम करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब वही सेंटेंस को हम पास्ट के लिए यूज करेंगे ना कि आपको पढ़ना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू। इस तरह से आपको समझना है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है। प्रेजेंट में आपको शुड हैव टू का यूज करना है, लेकिन पास्ट में आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। जैसे कि आपको जाना ही चाहिए था, अगर हम लोग यहाँ पर बोले आपको जाना ही चाहिए, प्रेजेंट की बात करें तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू गो। सिंपल बोलेंगे ना, यू शुड हैव टू गो मतलब आपको जाना ही चाहिए। लेकिन अगर हम पास्ट में बात कर दे कि आपको जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, क्योंकि पास्ट में तो हम लोग को शुड हैव हैड टू यूज करना है, इसीलिए शुड हैव हैड टू गो। अगर हमें बोलना आपको पढ़ना ही चाहिए
चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, पास्ट में क्या यूज करेंगे। इसी के साथ हम लोग ने शुड के सारे यूजेस को जान लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक शुड के सारे यूजेस को जान लिए। अब आते हैं उड में। अब शुड के जब बेसिक से एडवांस तक सीखे हैं तो उड के भी तो बेसिक से एडवांस तक सीखना पड़ेगा। उड को सीखेंगे, उड बी को भी सीखेंगे, उड हैव को सीखेंगे, उड हैव टू को सीखेंगे, उड हैव बीन, उड हैव हैड टू, इन सारे यूजेस को भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उड से। गाइस ये जो उड है ना, उड बहुत ही कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये दिक्कत आ जाती है कि उड का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करें। तो गाइस उड को जानने से पहले हमें विल को जानना पड़ेगा। विल और उड में क्या रिश्ता है, तो देखिए जो विल है ना वो फ्यूचर के बारे में बताता है। टेंस में सीखे विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो देखिए जो विल है ना फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा, हो चुका होगा या किसी समय में चल रहा होगा। तो हम लोग टेंस में सीखते हैं ना होगा, कोई काम करता होगा, सोता होगा, खाता होगा, पीता होगा। तो होगा वाला सेंटेंस में हम लोग समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर का है, उसमें विल का यूज करना ही है। तो हम लोग का विल का पास्ट ही उड होता है। लेकिन अब फ्यूचर की जो बात है ना वो प्रेजेंट में कैसे करें। अगर आपको फ्यूचर की बात प्रेजेंट में करनी हो तब आप उड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उड का यूज हम कैसे कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, पास्ट ऑफ विल। उड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद है निवेदन के लिए। अब निवेदन के लिए यानी कि रिक्वेस्ट के लिए हम कुड और मे का भी तो यूज करते हैं, लेकिन उड का भी यूज करते हैं। उड का यूज हम किसी भी सेंटेंस को बहुत ही पोलाइट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि सबसे हाई पॉसिबिलिटी होता है उड का, उसके बाद होता है कुड का, देन होता है मे का। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आपको अपने सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा पोलाइट शो करना हो तो आप उड का यूज कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कृपया आप दरवाजा बंद करोगे, आप किसी से बोल रहे हो ना कृपया आप दरवाजा बंद करोगे, बहुत ही आपके सेंटेंस में पोलाइट शो कर रहा, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। यानी कि आप जो उड यूज किए ना वो सेंटेंस को बहुत पोलाइट शो करने के लिए किए। तो निवेदन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं उड का, कुड का और मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पोलाइट के लिए हम उड का यूज करेंगे। अब चॉइस के लिए, इसे चॉइस के लिए हम कैसे यूज करते हैं थोड़ा और गहराई से जानते हैं। जो उड है ना उसका हम प्रेफरेंस चॉइस के लिए यूज करते हैं। तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, तो हम पसंद करोगे बोल दिया ना कि अब उसकी मर्जी है कि वो मेरी मदद करना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, उसकी चॉइस मैंने पूछी, तो उसमें हम उड का यूज करेंगे। बोलेंगे वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे। ये भी आप उनकी चॉइस पूछ रहे हैं, अब उनकी मर्जी वहां बैठे या ना बैठे, आप बस उनकी मर्जी पूछ लिए ना कि आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, तो हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू सीट हियर। इसी तरह से आप कॉफी लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कॉफी। तो इसी तरह से आप अगर किसी को चॉइस पूछो ना तो आप उड का यूज कर सकते हैं। अब जो उड है ना उड का यूज हम पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं। अब आप बोलेंगे पास्ट हैबिट के लिए तो हम यूज टू का भी यूज करते हैं, लेकिन पास्ट हैबिट के लिए आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं प्लस उड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। पास्ट हैबिट मतलब वही काम आप हैबिट के तौर पे करते थे, बार बार करते थे अपनी हैबिट को शो करने के लिए, तो वैसे सेंटेंस में आपको यूज टू का भी यूज कर सकते हैं या फिर उड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है जब वहां था वह मुझसे बात करता था, when he was here he would talk to me, when he was here he would talk to me मतलब जब वो यहाँ था वह मुझसे बात करता था। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मतलब बचपन में मैं हैबिट के तौर पे क्रिकेट खेला करता था, मतलब पास्ट में बार बार वो काम करने को शो कर रहा है, तो इसमें हम उड का यूज करेंगे। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तब इसमें जो उड है ना इसकी जगह आप यूज्ड टू का भी यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आपका सेंटेंस फिर भी राइट होगा। तो आप समझ गए उड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले विल का पास्ट होता है उड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, जब आप किसी को निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तब आप उड का यूज कर सकते हैं। किसी के चॉइस पूछने के लिए आप उड का यूज कर सकते हैं और किसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी आप उड का यूज कर सकते हैं। अब हमारा उड भी कर रहा होगा या हो रहा होगा। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना वो स्कूल जा रहा होगा, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर में स्कूल जा रहा होगा। मैंने काफी सारी वीडियो में उड के बारे में आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है। उड बी का यूज हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट में कोई बात करते हैं कि फ्यूचर में वो कर रहा होगा, यानी कि मैं अभी बोल रही हूँ कि वो स्कूल जा रहा होगा, तो उस वाले सेंस में आपको उड बी का यूज करना है। वह स्कूल जा रहा होगा, अब जिस वक्त ये बोल रहा है ना उस वक्त वो जा रहा होगा, फ्यूचर में जा रहा होगा, तो ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। वह खेल रहा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो वो खेल रहा होगा, फ्यूचर में खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। वह सो रही होगी, सी वुड बी स्लीपिंग। तो वुड बी का यूज कब करना है, प्रेजेंट। जब आप कोई बात प्रेजेंट में बोल रहे कि फ्यूचर में वो काम कर रहा होगा या हो रहा होगा, तब आपको वुड बी का यूज करना है। अब हमारा वुड हैव,
चुका होगा, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम। मतलब देखिए होगा, इससे होगा मतलब समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि पापा आ चुके होंगे, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पापा आ चुके होंगे। अगर चुका होगा, चुकी होगी सेंटेंस में आए तो आप वुड हैव का यूज कीजिएगा। लेकिन आपको कैसे पहचानना होगा कि हम कब की बात करें, तो आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा। हम सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, पापा आ चुके होंगे, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि पापा आ चुके होंगे, तब हम इसमें वुड हैव कम का यूज करेंगे। पापा वुड हैव कम। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। ही वुड हैव प्लेड मतलब वह खेल चुका होगा। वह जा चुकी होगी, शी वुड हैव गॉन। वुड हैव का यूज कब करना आपको समझ में आ गया, जब कोई काम आपको करना पड़ता होगा। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, राम को खाना बनाना पड़ता होगा। मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम राम है, आप राम के घर गए। राम इस वक्त जब आप उसके घर पहुंचे तो आपने देखा कि राम खाना बना रहा है, तो आपने अपने मन में कल्पना की कि शायद राम को डेली खाना बनाना होगा, डेली खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब डेली बेसिस पे वो काम करना पड़ता होगा। तब इसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। आप श्योर नहीं है, आपको पक्का यकीन नहीं है कि वो खाना रोज बनाता है, बस आप अपनी प्रतिक्रिया के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से बोल रहे हैं कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा। खुद से सोचो ना कि वो काम उसको करना पड़ता होगा, उसको पढ़ना पड़ता होगा। तो इस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, आपको वुड हैव का यूज करना है। जैसे राम वुड हैव टू कुक द फूड, मतलब राम को खाना बनाना पड़ता होगा, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। जैसे आप राम के घर गए तो राम पढ़ा रहा है, लेकिन वो हमेशा पढ़ाता है ये आपको यकीन नहीं है। आपने एक बार देखा और अपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि वह हमेशा पढ़ाता होगा। तो इस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। राम वुड हैव टू टीच, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। तो वुड हैव का यूज कब करेंगे आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा वुड हैव हैड टू। अब पहले हम लोगों ने देखा वुड हैव टू पढ़ता होगा,